मुंबई के गांव में एक गरीब लकड़हारा अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। वो इतना गरीब था कि अपने घर वालों को बामुश्किल एक वक्त की रोटी खिला सकता था। लकड़हारे की बीवी बहुत बीमार थी और देखते ही देखते वो इस कदर बीमार हो गई कि बिस्तर पर जा लगी। और दूसरी तरफ बेचारा लकड़हारा जो उसको दवा तक ना लाकर दे सकता था, और एक दिन वो उसी बीमारी से चल बसी। माँ के बाद बच्चों की देखभाल और घर के सारे काम और बाहर के सारे काम एक अकेले लकड़हारे को करने पड़ते थे। लकड़हारा हर रोज़ जंगल में सुबह ही चला जाता और अनथक मेहनत के बावजूद भी कुछ ना कमा पाता। घर में खाने को कुछ ना होने की वजह से लकड़हारा बहुत परेशान हो जाता है। अपने बच्चों को भूखा देख लकड़हारा ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब वो सारी लकड़ियाँ शहर जाकर बेचेगा ताकि कुछ कमाकर अपने बच्चों का पेट पाल सके। रात के आखिरी पहर में खिड़की में खड़ा हर्ष आसमान की तरफ देखकर रो रहा था और अपनी माँ को याद कर रहा था कि अचानक से उसकी बहन आ गई। क्या बात है भाई, तुम इतना उदास क्यों हो और क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं गीती, बस माँ की याद आ रही है। माँ हमें इतना जल्दी क्यों छोड़कर चले गई? दोनों बहन भाई अपनी माँ की याद में रोने लग गए। अगले दिन लकड़हारा अपने बच्चों से कहता है, बच्चों, मैं लकड़ियाँ लेकर शहर जा रहा हूँ। मैं शाम तक लौट आऊँगा। तुम दोनों बहन भाई अपना बहुत सारा ख्याल रखना। शाम को तुम दोनों के लिए ढेर सारा खाना लेकर आऊँगा। ठीक है पिताजी। लकड़हारा शहर के लिए घर से निकल जाता है। लकड़हारे के जाने के कुछ देर बाद हर्ष और गीती को भूख सताने लगी। भाई, मुझे बहुत भूख लग रही है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, क्या करूं, पिताजी ने आना भी शाम को है। शाम तक तो मैं भूख से मर ही जाऊंगी। तुम चिंता ना करो, मैं कुछ करता हूँ। फिर वो दोनों खाने की तलाश में जंगल की तरफ निकल पड़े। चलते चलते वो इतना आगे आ गए कि उन्हें खुद भी ना पता चला और उन्हें खाने के लिए भी कुछ ना मिला और वो लोग रास्ता भटक गए। उन्होंने ऐसे ही भटकते भटकते रात गुजार दी। दूसरी तरफ लकड़हारा घर आता है। बच्चों, किधर हो तुम? देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। वो देखता है कि बच्चे घर में नहीं होते और वो बहुत परेशान हो जाता है। उन्हें हर जगह ढूंढता है लेकिन वो दोनों कहीं नहीं मिलते। जैसे ही सुबह होती है, हर्ष और गीती को पेड़ पर बैठी एक चिड़िया नजर आती है जो मुसलसल उनकी तरफ देख रही होती है। अचानक से वो चिड़िया बोलने लगती है, बच्चों, तुम रास्ता भटक गए हो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ। उन्होंने चिड़िया की तरफ बहुत हैरानी से देखा कि ये चिड़िया आखिर बोल कैसे रही है। फिर उन्होंने उस चिड़िया के पीछे पीछे जाना शुरू कर दिया। अचानक से उन्होंने एक खूबसूरत सा घर देखा जो उन्हीं की मनपसंद चीज़ों से बना हुआ था। वाह रे वाह, ये घर तो देखो, ये सारा चॉकलेट से बना हुआ है। वाह यार, ये तो केक और चॉकलेट से बना हुआ घर है। अरे वाह वाह, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। अब सब बाहर से ही देखना है कि अंदर भी जाना है। लेकिन भाई, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है और साथ ही साथ डर भी लग रहा है। अगर अंदर कोई भूत हुआ और हमें खा गया तो हम क्या करेंगे? ओहो डरपोक लड़की, पीछे हट, मैं जाता हूँ। गीती ने बाहर की चॉकलेट खाना शुरू कर दी और हर्ष ने केक। वो लोग जब दरवाजे की तरफ बढ़े तो अचानक से एक बूढ़ी औरत हाथ में छड़ी पकड़े बाहर आती है। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या काम है तुम्हारा? हम अपने घर का रास्ता भूल गए हैं और हम बहुत डरे भी हुए हैं और बहुत भूखे भी हैं। ओ मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ, अंदर आ जाओ। वो दोनों बहुत सहम गए और डरते डरते घर के अंदर आ गए। बूढ़ी औरत ने अपनी जादुई छड़ी से खाने की मेज़ सजा दी, जिसे खाकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और बुढ़िया का शुक्रिया अदा करते हैं।
चल गीती, अब चलते हैं। हाँ भाई, पिताजी भी बहुत परेशान हो रहे होंगे हम दोनों को लेकर। वो दोनों वापस जाने ही वाले थे कि बुढ़िया ने हर तरफ से दरवाज़ों को लॉक कर दिया और बुढ़िया से एक खौफनाक चुड़ैल बन गई और गीती को अपनी छड़ी से जेल में बंद कर दिया। हर्ष ये सब देखकर रोने लग गया। चुड़ैल ने हर्ष को घर के कामों में लगा दिया और जेल में बंद गीती को खाने पे खाना खिलाया ताकि वो मोटी हो जाए और वो उसे खा सके। कुछ दिन गीती को खाने पिलाने के बाद चुड़ैल ने उसे खाने का फैसला किया। अब मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ है लड़की, अब मैं तुझे पका कर खाऊंगी और अपनी बरसों पुरानी भूख मिटाऊंगी। उसने आग चलाई और बर्तन में पानी डालकर गीती को खाने की तैयारी शुरू की। हर्ष जो कि एक बहुत तेज़ लड़का था, ने चुड़ैल को आग में धक्का दिया और चुड़ैल आग में जल गई। ये हर्ष की नज़र अचानक चुड़ैल की छड़ी पर पड़ती है। उसने छड़ी उठाई और गीती को जेल से आज़ाद किया। वो दोनों चुड़ैल के कमरे में गए तो उनको वहाँ बहुत से ख़जानों के डिब्बे मिले। उन्हें ये देखकर बहुत खुशी हुई। गीती जल्दी करो, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा वरना हम किसी और मुसीबत में फंस सकते हैं। हाँ भैया, जल्दी से इन सब खजानों को इकट्ठा करो और यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। हर्ष जादुई छड़ी को उठाता है और उसकी मदद से वो अपने बाप के पास पहुँच जाता है। वो अपने बाप के गले लगकर कहता है ये सब कुदरत का करिश्मा है और अपने बाप को अपने साथ बीते हुए सारे वाक़ये के बारे में बताता है। अब वो उस ख़जाने के साथ अपनी आसाइश भरी ज़िंदगी गुजारते हैं। एक आलीशान महल में रहते हैं। उसमें उनकी मर्ज़ी की हर वो चीज़ होती है जिसके लिए वो तरसते थे।